हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इसका एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? इन फिगर ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। एंगल पी ओ सी इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी। ये तीनों हमें क्या करना है? तीनों एंगल्स हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन में दिया हुआ है हम उसको लिखते हैं। तो हमें गिवन में ये चीज़ दे दिया गया है कि जो ट्राइंगल ओ डी सी है और ट्राइंगल ओ बी ए ये सिमिलर है। सिमिलर कहने का मतलब ये है कि इनके जो एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, मीन्स बराबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन में लिखती हूँ। गिवन में हमें ये चीज़ दिया गया है कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। इसका मतलब इसमें जो तीनों एंगल होंगे वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो हम दैट इज इसका मतलब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि जो एंगल ओ डी सी वो किसके बराबर होगा? सेम इसी तरीके से हम लिखेंगे एंगल ओ बी ए। एक तो ये निकल के आएगा। दूसरा, अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, ओ की जगह पे डी को रख दें और डी की जगह पे ओ को रख दें, तो ये हो जाएगा एंगल डी ओ सी। ये किसके बराबर होगा? सेम इसी तरीके से इसको भी इंटरचेंज करना है, तो बी ओ ए। आप ऐसा भी कर सकते हो, ए ओ बी भी लिख सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज कौन सी? तीसरा एंगल निकल के आएगा, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, तो एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल, ये इंटरचेंज होगा तो एंगल आ जाएगा ओ ए बी। ये एंगल कैसे हैं? आपस में बराबर है, क्योंकि हमें ये जो दोनों ट्राइंगल दिया हुआ है ये कैसा है? सिमिलर है, तो इसलिए हम ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो और क्या गिवन है हमें? एंगल बी ओ सी हमें गिवन है 125 डिग्री और हमें एंगल सी डी ओ गिवन है 70 डिग्री। तो हमें जो फाइंड आउट करना है डी ओ सी फाइंड आउट करना है, एंगल डी सी ओ फाइंड आउट करना है। डी सी ओ इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बीच में एंगल सिर्फ सी आना चाहिए। तो आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, डी को यहाँ पे लिख सकते हो, ओ को यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा डी सी ओ और हमें निकालना है ओ ए बी। अगर हम डी सी ओ निकाल देते हैं, मीन्स ये एंगल ओ सी डी निकाल देते हैं, तो हमें ये एंगल भी मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं? बराबर है। इसका मतलब हमें ये एंगल निकालना है और एंगल डी ओ सी निकालना है। अगर ये दोनों एंगल हम निकाल लेते हैं तो हमारे तीनों एंगल निकल के आ जाएंगे। तो हमें टू फाइंड आउट में लिखते हैं। टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड में एंगल डी ओ सी और एंगल डी सी ओ और एंगल ओ ए बी आपको इसी तरह एग्जाम में लिखना है। ओके, टू फाइंड आउट हमने ये लिख दिया है और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में जाएंगे तो सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल हमें जो सिमिलर दिया हुआ था वो तो हमने लिख दिया है गिवन में, और हम देखेंगे कि ये जो लाइन है ये सीधी एकदम, ये एंगल दिया हुआ है तो इसका यूज़ कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा हमें। ये एंगल दिया है, ये 70 डिग्री दिया हुआ है, मतलब मुझे एक एंगल और क्या करना है? इस ट्राइंगल में निकालना है, फिर तीसरा एंगल ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये जो एंगल दिया है 125, तो इसका हमें कुछ ना कुछ यूज़ करना है। तो अगर मैं क्या करूँ, ये एंगल ऐसा करके मिला दूँ तो ये पूरा 180 डिग्री बनता है, ये पूरा 180 डिग्री बन जाएगा। अगर ये 180 डिग्री मतलब ये लीनियर पेयर बन गया, इसका मतलब कि ये जो डी बी है वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ओ सी क्या है? एक रे है। तो हम लीनियर पेयर से ये वाला एंगल क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो डी ओ बी है इज अ स्ट्रेट लाइन, या डी बी आप करके लिख सकते हो, वो भी स्ट्रेट लाइन, और इसके ऊपर जो रे है ओ सी एक क्या है? रे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो एंगल, दोनों एंगल के नेम लिखते हैं। कौन कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल डी ओ सी, ये वाला एंगल डी ओ सी, प्लस एंगल ये दूसरा वाला एंगल सी ओ बी, सी ओ बी। तो इनका सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। और हमें सी ओ बी की वैल्यू 125 डिग्री दी हुई है, तो यहाँ से हम लिखेंगे डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और सी ओ बी की जगह पे हम लिखेंगे 125 डिग्री। तो यहाँ से हम निकल के आएगा डी ओ सी 180 में से घटाओगे तो 10 में से 5 तो 5 बचेगा, यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा तो 55।
इसका मतलब जो DOC निकल के आया है वो कितना आया है, 55 डिग्री आया है। ओके, तो हमें एक एंगल मिल गया DOC। अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है DCO। इसका मतलब मुझे DOC निकल के आ गया है कितना, 55 डिग्री। तो ये तीसरा एंगल तो हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे वही जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे इन ट्राइंगल DOC में हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ODC प्लस एंगल, दूसरा एंगल DOC प्लस तीसरा एंगल OCD। यहाँ पे ODC भी लिख सकते हो, या जैसे यहाँ पे दिया हुआ है DCO भी लिख सकते हो। तो मैं उसी तरीके से लिखती हूँ जो मुझे फाइंड आउट करना है, DCO। इसके बाद इसका तीनों एंगल का कितना सम होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमें दो एंगल गिवन है, ODC वो कितना है, 70 डिग्री है, और DOC अभी जस्ट हमने निकाला 55 डिग्री, प्लस ये चीज़ तो हमें निकालनी है, तो DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हम यहाँ से निकालेंगे DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 125 डिग्री, तो इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 55 डिग्री आएगा। इसका मतलब यहाँ पे DCO भी कितना आया, 55 डिग्री आया। एंड हमने यहाँ पे ऑलरेडी बताया है कि जो DCO है वो किसके बराबर है, OAB के, क्योंकि मुझे OAB चाहिए, OAB भी चाहिए। तो ये जितना DCO होगा उतना ही OAB होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB, दोनों बराबर है, तो ये कितना आएगा, 55 डिग्री आएगा। तो ये भी एंगल निकल गया, और ये भी एंगल, ये भी 55 डिग्री है और ये दोनों भी 55 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे तीनों एंगल्स निकाल दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB इज पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग अ similarity criteria for two triangles so that OA upon OC is equal to OB upon OD। तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, OA अपॉन OC और OB अपॉन OD। तो ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है, और किस तरीके से प्रूफ करना है, इसको हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के तरीके से प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन में हमें तो सबसे पहले ये चीज़ बता दिया गया है कि जो ABCD है वो क्या है, ट्रेपेजियम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेपेजियम ABCD, उसमें हमें क्या दिया है, AB इज पैरेलल टू DC। इसका मतलब ये जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है DC के। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो हम यहाँ पे क्या, इन दोनों जो ट्राइंगल को है क्या करना है, मैं सबसे पहले सिमिलर दिखा देते हैं। तो इनके जो रेशियो होंगे, करस्पॉन्डिंग जो रेशियो होंगे उन वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमारा काम यही रहेगा कि इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करें, इनको सिमिलर दिखाएं। और किस क्राइटेरिया से दिखाएंगे, तो सिंपल सी बात है, हमें एंगल ही मिल सकता है, यहाँ पे साइड नहीं मिल सकता, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर मैं इसको डार्क करूँ, ये लाइन पैरेलल है ये इसके, तो मैं इसको क्या मान सकती हूँ, एज अ ट्रांसवर्सल मान सकती हूँ, ये जो लाइन हो जाएगी। तो अगर ये ट्रांसवर्सल हो गया तो इसका मतलब ये, अब ये वाली लाइन भूल जाओ आप, ये वाला एंगल, जैसे ये वाला फिगर ऐसा बनेगा इस तरीके से। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, और अगर हमने बीच में ट्रांसवर्सल खींचा है, इसका मतलब कि ये जो ऑल्टरनेट इसके इंटीरियर एंगल है वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब यहाँ से ये एंगल और ये वाला एंगल क्या आया, बराबर निकल के आया। सेम इसी तरीके से ये दोनों जो लाइन पैरेलल है, और फिर इसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। अगर ये ट्रांसवर्सल हुआ मीन्स इस तरीके से होगा इसका डायग्राम, ये इस तरीके से, इसका मतलब ये एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं ये जो एंगल है ये इसके बराबर है। ओके, दो एंगल हमें निकल के आ गया, तो हम दो एंगल से भी निकाल सकते हैं, बट एक तीसरा एंगल हमें ऑलरेडी मिल जा रहा है, क्योंकि ये देख रहे हो तो ये क्या हो जा रहा है,
वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जा रहा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये तीनों एंगल बराबर हो गए। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। किस क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया से, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ओके, तो हमें यही करना है, हमें यही सब लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, और फिर आपको अगर ये भी लिखना है कि जो डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रापेजियम वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट द पॉइंट ओ पे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आती हूँ, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में लिखते हैं। टू प्रूफ में देखेंगे ओ ए अपॉन क्या है, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी है। एंड यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ओके, इन ट्राइंगल हम यहाँ पे लिखेंगे ओ ए बी, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ओ ए बी, और दूसरा ट्राइंगल ओ सी डी, ट्राइंगल ओ सी डी। इस दोनों ट्राइंगल में नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम लोग। ओके, हमने यहाँ तक किया था इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी, ये दोनों ट्राइंगल हमने लिखा, ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी। तो अब मुझे ये वाला जो एंगल मैंने बताया कि ये जो एंगल हो जाएगा ये, और ये एंगल बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद ऐसे ही इसी तरीके से ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे एंड ये वाले एंगल्स बराबर हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एक एक करके हम लिखते हैं। तो यहाँ पे एंगल लिखेंगे, सबसे पहले ये वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो ओ ए बी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, यहाँ पे हम लिखेंगे ओ सी डी के, ओ सी डी। और फिर इसी तरीके से ये दूसरा जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो कौन सा है, ए बी ओ इज इक्वल टू, सेम इसी तरीके से ये वाला लिखेंगे तो सी डी ओ। तो ये दोनों एंगल क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स। और तीसरी हमें कौन सी एंगल मिल रही है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, तो ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये तीनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल ओ ए बी है वो सिमिलर है ट्राइंगल ओ सी डी के। और ये किस क्राइटेरिया से हुआ, तो क्राइटेरिया होगा ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया।